तो चैप्टर 15 है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि दो चालक जो है एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला सवाल है, वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। तो ऑप्शन सी विद्युत वाहक बल। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। तो ऑप्शन बी समान रहता है। चालक के नेटवर्क में चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी किरचॉफ का नियम। चालक की नेटवर्क में धारा की प्रभाव समझने हेतु व्यवहार किया जाता है किरचॉफ का नियम। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन ए बढ़ता है। निम्न में से कौन गलत है। निम्नलिखित में से कौन जो है गलत है। तो ऑप्शन डी P बराबर आई स्क्वायर बाय आर ये गलत है। जबकि P बराबर होती है आई स्क्वायर आर, P बराबर वी आई और P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, ये तीनों सही है। अगला सवाल है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन बी समांतर क्रम में। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी समांतर क्रम में। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन डी किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी केवल विद्युतीय क्षेत्र। केवल विद्युतीय क्षेत्र। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन सी 7 ओम। 7 ओम। कांच की छड़ कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो ऑप्शन बी स्थितिक विद्युत। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। स्थितिक विद्युत। अगला सवाल है, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं। एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप जो है प्रभावित नहीं होंगे। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी व्हिटस्टोन ब्रिज विधि का। व्हिटस्टोन ब्रिज विधि का। और ये वीडियो जो है दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसकी PDF फाइल जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे जा कर के ज्वाइन कर लें। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन सी विद्युत विभव में अंतर। विद्युत विभव में अंतर। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है कितना। तो ऑप्शन ए 0 होता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है डैश कहलाता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है डैश कहलाता है। ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है। तो ऑप्शन डी ओम मीटर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें तथा कोटों की मदद से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 और सूची 2। ओम का नियम। ओम का नियम संबंधित है किससे। तो उत्पादक से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये किससे संबंधित है। तो एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर से। आपतृत्र आपतृत्र संबंधित है किससे। तो वोल्टेज धारा संबंध से। और कूलाम का नियम संबंधित है किससे। तो संधारित्र से। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है, किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है क्या? तो ऑप्शन बी, एक से अधिक। प्रतिरोध का मात्रक डैश है। प्रतिरोध का मात्रक जो है डैश है, तो ऑप्शन ए ओम है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज डैश से मापी जाती है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज डैश में मापी जाती है, तो ऑप्शन सी किलो वोल्ट में। किलो वोल्ट में। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध डैश बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध जो है ये बढ़ता है। अगला सवाल है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? तो घटता है। सही संबंध बताएं। तो धारिता बराबर क्या होगा? आवेश बटे विभव। सही संबंध बताइए। तो धारिता बराबर आवेश बटा विभव। अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। अगर दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थों को डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। ऑप्शन डी, धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, डेली हमारे चैनल पर 3 बजे शाम में एस के झा की साइंस का 1 या 2 चैप्टर का डेली वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता है। तो उसके लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और आप डेली क्लास जो है एस के झा सर की कर सकें। ठीक है। तो अगला सवाल है, पदार्थ में चालन नहीं होगा। पदार्थ में जो है चालन नहीं होगा। ऑप्शन सी, समान विद्युत वाहक बल के तार में। समान विद्युत वाहक बल के तार में डैश की चालकता अधिकतम होती है। डैश की चालकता अधिकतम होती है, तो ऑप्शन डी, आयन की। मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश कहलाता है। ऑप्शन डी, आमीटर। आमीटर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, चालक की बनावट या पदार्थ पर। चालक की बनावट या पदार्थ पर। संधारित्र किस में ऊर्जा रखता है? संधारित्र जो है किस में ऊर्जा रखता है? तो ऑप्शन ए, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में। संधारित्र जो है, सॉरी ए नहीं, सी, संधारित्र जो है वो विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा रखती है। विद्युत स्थितिक क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन ए, 1 यूनिट ऋण आवेश। 1 यूनिट ऋण आवेश। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन ए, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड जो है किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए, आवेश का। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। उसकी सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। ऑप्शन बी, शून्य। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी शून्य। अगला सवाल है, दिष्ट धारा के मामले में क्या होगी? दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। धारा जो है केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है क्या? ऑप्शन डी, अनंत। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? फैन रेगु फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? ऑप्शन बी, यूरेका का। यूरेका का। विद्युत प्रभाव की वह मात्रा विद्युत प्रभाव की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? तो ऑप्शन सी, 50 MA। इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है। ऑप्शन ए, विद्युत धारा के। इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है विद्युत धारा के। एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी? एसी परिपथ में जो है धारा की दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन सी, पल पल में बदलती रहती है। निम्नलिखित में वेक्टर राशि है। निम्नलिखित में वेक्टर राशि क्या है?
ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निम्नलिखित में से वेक्टर राशि क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने मार्केट की टॉप प्रकाशन जो है एस के झा, खान सर, स्पार्क, एटुटेरिया और प्लेटफॉर्म, इन सभी की प्रैक्टिस सेटों को जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवा दिया है। और इन सभी का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो दे दिया है, तो आप चाहें तो उसे भी जा करके देख सकते हैं। और डेली सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएसएससी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है, बीएसएससी की प्रैक्टिस सेट की। और अभी जो है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि बीएसएससी का एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यू ही आएगी तभी तो मैं और ऐसी वीडियो जो है आपके लिए बना पाऊँगा। नहीं तो व्यू नहीं आने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दोस्तों वो मेरा डाउन हो जाता है और मैं और वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो अगला सवाल है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में जो है तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र को न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है क्या? ऑप्शन सी आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, ये गलत है। न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होती है। अगला सवाल है, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रभाव किसके कारण से होता है? विद्युत अपघट्य में धारा का प्रभाव किसके कारण से होता है? ऑप्शन सी आयन के कारण। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा क्या? तो ऑप्शन बी ऋणावेशित। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा क्या? तो ऋणावेशित। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? ऑप्शन डी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग के कर्मानुपाती होती है और निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं जो है खत्म होती है। ऑप्शन ए धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है, तो 0 होती है। विद्युत धारा एक डैश राशि है। विद्युत धारा जो है एक डैश राशि है, तो ऑप्शन बी अदिश राशि। संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र जो है कार्य करता है एसी एफ डीसी दोनों पर। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़े जाने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है, तो समान एवं भिन्न भिन्न। प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो विभव जो है ये समान रहेगी और विद्युत धारा जो है ये भिन्न भिन्न रहेगी। अगला सवाल है, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत भाग बलों के बराबर होता है। इनको डैश कहते हैं, तो ऑप्शन बी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ऑप्शन डी विद्युत धारा के। विद्युत धारा के। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। ऑप्शन सी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। धारिता एक राशि है। धारिता जो है एक राशि है। ऑप्शन बी अदिश राशि है धारिता। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विद्युत धारा कहते हैं। तीन फेज चार तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। ऑप्शन सी काला। एक संतुलित एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक्स का मान क्या होगा? तो ऑप्शन डी 8 ओम। 8 ओम। निम्न में से
निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गैल्वेनोमीटर है, मीटर है और विद्युत घंटी है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। ऑप्शन सी ऊर्जा के। अगला सवाल है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुपात लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन बी डीसी में। एक बार फिर देख लेते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तरफ के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या है? तो डीसी है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होती है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा? आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा? ऑप्शन सी आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगला सवाल है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभावों से। परमाणु में भिन्न तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र पर। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित परमाणु कहलाता है। ऑप्शन बी आयन कहलाता है। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी ये सभी। वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके और धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। अगला सवाल है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। तो ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। ओम नियम लागू नहीं होता है सेमीकंडक्टर में। ओम नियम लागू नहीं होता है तो सेमीकंडक्टर में। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? ऑप्शन सी साइमन जो है ये चालकता का मात्रक है। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाता है तो किसका प्रतिरोध R हो जाएगा? ऑप्शन डी 9 गुना। किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा 9 गुना। अब हम चैप्टर 16 को देखेंगे। चैप्टर 16 का नाम है चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। तो चलिए इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत चुंबक है एक डैश तो अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक है एक डैश अस्थायी चुंबक। एक गॉस बराबर होता है। एक गॉस बराबर क्या होती है? ऑप्शन ए 10⁻⁻4 टेस्ला के। 10⁻⁻4 टेस्ला के। निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई जो है नहीं है? ऑप्शन बी टेस्ला जो है ये फ्लक्स की इकाई नहीं है जबकि वेबर है और मैक्सवेल है। निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो ऑप्शन सी जस्ता जो है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकरण जो है नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ऑप्शन सी जेम्स मैक्सवेल ने। जेम्स मैक्सवेल ने।
एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं। एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21। 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 परमाणु। विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए भंवर धारा हानि कम करने के लिए। भंवर धारा हानि कम करने के लिए। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन सी पेरा चुंबकीय। पेरा चुंबकीय। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन बी एल्युमिनियम जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? ऑप्शन बी नर्म लोहा का। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? ऑप्शन डी तांबा जो है ये चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। चुंबक की फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबक की फ्लक्स का एसआई मात्रक है ऑप्शन डी वेबर जो है चुंबक की फ्लक्स का एसआई मात्रक है। पेरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होगा? पेरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होगा? ऑप्शन सी इकाई से कुछ अधिक होता है। इकाई से कुछ अधिक। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? निम्न सूत्र जो है किसके सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन डी लेंज के नियम को। लेंज के नियम को। चुंबक के ध्रुव हैं। चुंबक के ध्रुव क्या हैं? अलग नहीं किए जा सकते हैं। अलग नहीं किए जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी इस्पात जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा पदार्थ जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी एल्निको है, कार्बन स्टील है और एल्कोनेक्स है। कार्बन स्टील है, एल्निको है और एल्कोनेक्स है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन बी वेबर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम। अगला सवाल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन सी अंगूठा दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होगी? तो अंगूठा जो है ये दर्शाएगा। एक चुंबक के ध्रुव हैं अलग नहीं किए जा सकते। एक चुंबक के जो ध्रुव हैं वो अलग नहीं किए जा सकते। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? ऑप्शन सी कांसा का जो है ये आकर्षित नहीं करता है, जबकि लोहा को करता है, निकेल या गिल्ट को करता है और स्टील को भी करता है। विद्युत चुंबक में है। विद्युत चुंबक में क्या है? तो ऑप्शन ए मृदु लोह कोर। विद्युत चुंबक में है मृदु लोह कोर। चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है? चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है? तो ऑप्शन सी प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन सी 90 डिग्री होने पर। विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक डैश की बनी है। विद्युत चुंबक जो है डैश की बनी है। तो ऑप्शन ए नर्म लोहे की कोर की। नर्म लोहे की कोर की। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो ऑप्शन सी वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है। ऑप्शन ए सदिश राशि। सदिश राशि। अगला सवाल है वायु तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता का मान होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता का मान होता है क्या? ऑप्शन ए इकाई। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुव की संख्या होगी। तो ऑप्शन बी 2। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? तो 2। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है?
चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए ध्रुवों पर। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की सापेक्ष डैश होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है। तो ऑप्शन बी अधिक होती है। मुक्त रूप से निलंबित मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। निर्वात को माना जाता है। निर्वात को माना जाता है क्या? तो ऑप्शन ए अनुचुंबकीय सामग्री। अनुचुंबकीय सामग्री वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय होता है कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्यूरी ताप। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थान में झुका हुआ होता है। तो ऑप्शन सी दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो ऑप्शन ए पिंड का भार के। अगला सवाल है निम्न में से स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है किसमें? तो ऑप्शन डी चुंबक पत्थर में। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डैश बनाने के लिए उपयुक्त है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च है होती है वह डैश बनाने के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी स्थायी चुंबक बनाने के लिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? निम्न में कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए निकेल जो है ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो चैप्टर 16 जो है समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम चैप्टर 17 को देखेंगे। चैप्टर 17 का नेम है आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला सवाल है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में जानी जाती है? हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। जंक्शन में खराबी कब आती है? जंक्शन में खराबी जो है ये कब आती है? तो ऑप्शन डी निर्माण दोष के कारण। निर्माण दोष के कारण। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूपण करता है? तो ऑप्शन डी पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 सहसंयोजक वाली अशुद्धता मिलानी पड़ेगी। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 सहसंयोजकता वाली अर्धशुद्धता जो है उसमें मिलानी पड़ेगी। टनल डायोड है एक टनल डायोड है एक अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? तो ऑप्शन बी अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अगला सवाल है एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना होता है। तो ऑप्शन बी सिलिकॉन से बना होता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश में किया जाता है। ऑप्शन बी अर्धचालकों में। डैश अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है। डैश अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन डी जर्मेनियम। जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। तो ऑप्शन डी 4 कक्षाएं। प्रवर्धक या एम्पलीफायर का उद्देश्य है। प्रवर्धक या एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है? तो आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना।
MOS का पूर्ण रूप है, MOS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन डैश छोड़ती है, तो ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन डैश छोड़ती है तो रेडियो तरंगे। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए रेक्टिफाइड के रूप में, रेक्टिफाइड के रूप में। सूरज की रोशनी को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है, तो ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल्स का, फोटोवोल्टिक सेल्स का। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।